हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटर ए के सिंह और आज फिर हम तैयारी यानी कि यूपी टीजीटी एसएसटी और में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और इधर हम यूपी पीजीटी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे यानी कि लास्ट वीडियो आपको पॉलिटिकल साइंस की मिली थी। तो पॉलिटिकल साइंस के आप फैक्ट यानी कि फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आप देख रहे थे। सबसे पहले वीडियो आपको मॉक टेस्ट की मिली है, तो मॉक टेस्ट की आपको वीडियो इसी तरह बीच बीच में मिलती चल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए हम आपके जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है यानी कि संविधान की प्रस्तावना। सीधे सीधे बात लेके चले हम पहले इस वीडियो से पहले थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं, यानी कि प्रस्तावना क्यों इम्पोर्टेंट है और किस लिए इम्पोर्टेंट रही है आज तक पॉलिटिकल साइंस यानी कि सभी एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटिकल साइंस इंक्लूडिंग है। प्रस्तावना एक ऐसा यानी कि पूरे संविधान को ले लीजिए, यानी कि ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारत का भारतीय संविधान, और इसका ही एक यानी कि छोटा रूप, जैसे जिप फाइल होती है हमारे कंप्यूटर में हम जिप कर देते हैं, वैसे ही एक जिप आपके पास है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको पूरा का पूरा ब्यौरा मिल जाता है, यानी कि कहने को हमारे को संविधान और प्रस्तावना एक छोटा रूप हमें बता देता है कि संविधान में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए बहुत सी चीज़ें प्रस्तावना से ही मिलती हैं। प्रस्तावना आपको पढ़ लेनी चाहिए। किसी भी किताब यानी कि एनसीईआरटी की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी की जितनी बुक है उसमें पहले पन्ने पर यानी कि आपके कवर पेज के पीछे ही आपको प्रस्तावना मिल जाएगी। और प्रस्तावना पॉलिटिकल साइंस का हर स्टूडेंट पढ़ के जाए, क्योंकि प्रस्तावना से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं और क्वेश्चन मिलना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रस्तावना में जैसे अभी ये हम भारत के लोग हैं तो ये किस तरह क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए आप प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है प्रस्तावना को। तो आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है? प्रस्तावना को। तो ये अगर ये पूछ लिया जाए तो आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना को किसने दी है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वो किसने दी है। इससे यही पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो प्रस्तावना पर क्यों ध्यान दिया गया? तो प्रस्तावना, जब नेहरू जी ने प्रस्तावना को एक तरह से दिया तो उसको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि वही जो प्रस्तावना थी वही संविधान का एक तरह से नींव का काम कर रही थी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम भारत के लोग हैं, यहाँ से शुरू होती है प्रस्तावना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इससे पहले हमने वीडियो जो देखी उसमें देखा है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, और धर्मनिरपेक्ष आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिला है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों को महत्व यानी सभी धर्मों को एक समान रखना और किसी भी धर्म का यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं देना, संरक्षण नहीं देना। भारत का कोई धर्म नहीं है यानी कि इंडिया का कोई धर्म नहीं है। तो भारत का जब कोई धर्म नहीं है तो सभी धर्मों का वो सम्मान करता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी भी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता है। मिल गया आपको तीनों लाइन में, आपको पूरा क्लियर हो गया धर्मनिरपेक्ष की बात।
ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स है आपको एक एक क्वेश्चन के लिए आप पता चल जाता है, यानी कि जो आपको एक क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन पूरा पक्का हो गया आपका कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है। आगे लिखते हैं, गणतंत्र राष्ट्र होता है तो वो है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशा यानी कि राजा का बेटा फिर राज्य करेगा, वो नहीं है। गणतंत्र में जनता जो चीजें चुनेगी वही हो जाएगा, यानी कि बाय द पीपल फॉर द पीपल वाली बात, यानी जनता के लिए जनता के द्वारा वाली बात आएगी। और ये किसने कहा है? तो इब्राहिम लिंकन ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वो है एक संप्रभु समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये जो वर्ड है ये आपसे ऐसे दिया जाएगा, अगर ऊपर का क्वेश्चन भी दे दीजिए, एक संप्रभुता समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये डैश छोड़ देगा, आपसे पूछेगा यहाँ पर क्या आना चाहिए और 4 में से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? वही जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं, कौन सा शब्द भारत में संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण की बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूं आपको जो उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना, एक तरह से आपको पढ़ लेनी चाहिए पूरी, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आप इस तरह के वर्ड, जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस की जितनी तैयारी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में इस तरह का क्वेश्चन हर बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द इसके बाद आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य क्या कहता है? जो कमजोर वर्ग है या फिर एक तरह से उसके लिए उन्हें ऊपर उठाना। इसलिए हमारे देश में अभी भी अल्पसंख्यकों को थोड़ा सा ज्यादा एक तरह से उनका मोटिवेट किया जाता है और उनको कहीं कहीं नौकरियों में भी एक तरह से कैटेगरी वाइज पोषण दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप में माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्षात्मक चुनाव होते हैं, यानी कि एक तरह से चुनाव यहाँ पर राज्य अध्यक्षात्मक रूप से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में समृद्धि सूची किस देश से ली गई है? इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कहाँ से क्या लिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए समृद्धि सूची कहाँ से ली गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किस वर्ष भारत के संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? आजादी कब मिली हमें? आजादी 47 में मिली। और गणतंत्र पूरा कब हुआ? गणतंत्र कब हुआ? तो होगा 1950 में। 1950 के बाद से ही हमारा बिल्कुल प्रजातांत्रिक गणराज्य माना जाता है। अब आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो संविधान बनकर तैयार हुआ उसकी डेट बताएं और संविधान दिवस कब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार, यानी कि एक बार नहीं, पॉलिटिकल साइंस के जितने पेपर हुए हैं अभी तक उसमें से 95% पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है अभी एक मिनट आपको बताता हूँ। कितनी बार हुआ है? एक ही बार हुआ है अभी तक, यानी कि 2022 तक एक बार हुआ है। ठीक है, किस आदेश में, यानी किस जो केस हुआ था, केशवानंद भारती वाला जो केस था, वो वाला केस। और आपको पता होना चाहिए केस कब था, कौन से केस से रिलेटेड था, जब संशोधन हुआ है। तो आपको ये संशोधन कब, 3 चीज कब हुआ, कौन से केस में हुआ, ठीक, कौन से केस में कब हुआ और उसका
ईयर आपको कब हुआ और कौन से केस में हुआ तो ये तो पता चल जाएगा। तो ये सब और कितनी बार हुआ, यानी कितनी बार हुआ, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए, रट लीजिए, कोर्ट के पी जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया? बिल्कुल अभी हम उसी की बात कर रहे थे, यानी कि ये आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसे भी याद कर लीजिए, संविधान भी से संशोधन पूछा जाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मत का अधिकार प्राप्त करता है, तो वो कौन सा है? तो प्रजातांत्रिक वाली बात है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो 42वें संविधान में। एक चीज याद रखिए, 42 और 44वां संविधान संशोधन, दोनों को रट लीजिए, दोनों आते ही आते हैं, यानी कि आने ही है एक तरह से। 42 और 44 और 44 की एक ही बात इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ रहा है उसे कमेंट सेक्शन में बताएं कि 44 की क्या बात इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भारत के स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में। क्यों प्रस्तावना इंपॉर्टेंट है आपको अभी पता चल जाएगा, जब आप पेपर देंगे या फिर अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा संविधान की प्रस्तावना कितनी इंपॉर्टेंट है। और नहीं देखना चाहते तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और प्रस्तावना पढ़ के या प्रस्तावना को अपने सामने रखकर उन्हें क्वेश्चनों को देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्चता सत्ता किस में निहित है? तो वो जनता में निहित है, जनता के लिए एक तरह से, यानी कि जनता का ही शासन होता है। ठीक है बच्चों, आपको 2 फैक्ट मिल गए, यानी 2 फैक्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वन लाइनर, कुछ भी कह लीजिए, आपके लिए जो आपको अच्छा लगे वो कह लीजिए। इनमें से आपको जितने पॉइंट मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट बताएं उनका ध्यान रखें, और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के इस तरह आपको क्वेश्चन मिलते चल जाएंगे और आपको एक अच्छी तैयारी करने में मदद होगी। आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। पॉलिटिकल साइंस का पेपर जल्दी से जल्दी जब होगा उससे आपके पहले तैयारी हो जाएगी। अगर मेरी तरफ से आपको मैं अगर 500 क्वेश्चन भी पढ़ा रहा हूँ, 500 में से 20 क्वेश्चन मिल गए तो बहुत बड़ी बात होगी आपको, और 20 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आते ही आते हैं। अगर 20 ना तो 10 तो मिलने ही मिलने हैं। मैं 100 का दावा नहीं करता, लाख का दावा नहीं करता। पेपर 125 क्वेश्चन होगा और 125 में से अगर 10 क्वेश्चन भी आपको मिल गए, 10 में से 40 क्वेश्चन, यानी 40 नंबर आपके पक्के मान के चलता हूँ। ठीक है, और सॉरी टीजीटी में आपके हैं 63, ठीक है, और पीजीटी में आपके 125 है। ठीक है, $63 क्वेश्चन है। 63 क्वेश्चन कैसे गए? अब कोई कहने लगा कि 63 नहीं है तो 62 आते हैं, तो एक क्वेश्चन जो सबके लिए होता है, यानी कि उनमें से भी 4 में से भी तो एक पॉलिटिकल का ही रहता है। ठीक है, आपको गणित अगर ये देखें 63 अगर कोई कहने लगा 126 होते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं, पर 62 आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका यूनिवर्सल रहेगा, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन उनमें से आपको एक करना पड़ता है, तो वो भी अगर आप पॉलिटिकल करते हैं तो वो भी 63 का होता है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आप तैयारी करिए, अपनी तैयारी को अच्छी रखिए और आप एक अच्छा मुकाम हासिल करिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नहीं तो परीक्षा सहपाठी आपको चैनल को सर्च करना है और जाकर वीडियो देखनी है। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब आपको जब मन चाहे तब कर लीजिए। आपको वीडियो देखने से मतलब वीडियो देखिए और जब आपका दिल करे तब सब्सक्राइब करके लिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती चल जाती है। ठीक है बच्चों।
थैंक यू।